चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम। ठीक है। उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ते। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानता गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्यापितम् अनुशासितं च अस्ति। स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पञ्चमन्त्राः सङ्कलिताः सन्ति। अर्थात इसका तात्पर्य है, हिंदी भावार्थ है इसका, उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। ये पूरा संसार परमपिता परमात्मा द्वारा ही अनुशासित है और तपस्या के फलस्वरूप हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इस पाठ में परमात्मा का महिमा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं और इस पाठ में कुल 5 मंत्र है उपनिषद से लिए गए हैं। आइए प्रथम मंत्र देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यह प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हे पूषण, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है और इस सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप इस आवरण को हटा दीजिए। दूसरा मंत्र है अनु अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जनतो निहितो गुहायाम तम अक्रतो पश्यति वेतसोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। ये जो मंत्र हैं ये कठ उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है, इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। परमात्मा की इस महिमा को कोई कामना रहित, चिंता रहित विरला साधक ही देख पाता है। जिसके पास अपनी कोई कामना इच्छा शेष नहीं रह गई है वही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाता है। तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा वीततो देव्यानः येन आक्रमन्ते ऋषयो हि याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका भावार्थ है सदा सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान होता है वहाँ वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँच पाते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इच्छाएं शेष रहेगी तब तक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वो उन इच्छाओं को ही प्राप्त करने के कार्यों में जुटा रहता है। और जब ईश्वर ही उसकी इच्छा बन जाए कि हाँ हमें ईश्वर ही चाहिए, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। चौथा मंत्र है यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जैसा कि आप इसका भावार्थ होगा क्या कि आप सभी जानते ही हैं कि जितनी भी नदियाँ वो सभी कहाँ मिलती है जाकर, तो समुद्र में। अच्छा, समुद्र में मिलती है तो वो जाकर के अपना अपना नाम अलग अलग रखे हुए रहती है? नहीं, वो सब को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी जब तक अपने नाम और रूप को नहीं छोड़ते तब तक वो परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विद्वानों को अपने नाम और रूप का त्याग करना होता है, अर्थात अपने अहंकार को छोड़ना होता है। ठीक है, आइए 5वें और आखिरी मंत्र में चले। वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय। यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। इस मंत्र में बताया गया है कि मैं अहंकार से परे उस महान पुरुष को जानूं। उस परम पुरुष को जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा इसके अतिरिक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं है। ठीक है ना, मतलब हर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, काम क्रोध लोभ हर प्रकार की दुर्भावनाएं भरी होती है ना। तो उसमें हम अगर जब तक अहंकार को नहीं त्यागते तब तक हमें जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है वो नहीं हो सकता। अर्थात हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसके रहस्य गोपनीय रहस्य को जानने के लिए पहले अपने अहंकार को
त्यागना होगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उसके बाद इस पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। कहाँ से है, तो उपनिषद से। और कौन मंत्र किस उपनिषद से है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसका श्लोक सहित इसका भावार्थ भी लिख करके याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाएगा और मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है।